Hi Dr. S.V.K. Lal, welcome you all in my YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि दरभंगा रेलवे स्टेशन का जो ऐतिहासिक महत्व है और कितना ऐतिहासिक है हमारा दरभंगा रेलवे स्टेशन, इस पर विवेचन है। बहुत सारे हस्ती लोगों के आगमन का ये गवाह रहा है और बहुत सारे ऐतिहासिक क्षण रहे हैं जिसका ये साक्षी रहा है। आज सबसे पहले हम दरभंगा शब्द के बारे में विश्लेषण करते हैं। दरभंगा दर ए बंग शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है बंगाल का द्वार। बहुत सारे व्यक्ति दरभंगा को मिथिला की राजधानी मानते हैं। इसे दरभंगा राज के द्वारा बसाया गया था, लेकिन आज इस दरभंगा की पहचान है भीड़ भरी सड़क, जाम सड़क पर बहता पानी, बज बज करता नाली, सड़क पर चलते आवारा पशु, लेकिन चौकिए नहीं। दरभंगा में सब कुछ ऐसा ही नहीं है। दरभंगा में कुछ विशिष्ट भी है जो दरभंगा को एक अलग पहचान देता है। राज दरभंगा का संग्रहालय, हवाई अड्डा, सीएम कॉलेज, सीएम लॉ कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, MBA इंस्टीट्यूशन, ऐतिहासिक कैथोलिक चर्च, श्यामा मंदिर, तारा मंदिर, राज दरभंगा का राज किला, और इन्हीं सब के बीच दरभंगा रेलवे स्टेशन का चर्चा करना बहुत प्रासंगिक होगा। और साथ ही साथ राज दरभंगा का भी, कि राज दरभंगा का पहचान राज दरभंगा से है, जिसका कोई ऐसा शहर नहीं होगा हिंदुस्तान में जहाँ पर राज दरभंगा का दो चार भव्य भवन नहीं हो। उसी दरभंगा राज का तत्कालीन मुख्यालय दरभंगा है, जो दरभंगा के रेलवे स्टेशन, तो आइए उसी दरभंगा राज की जो तत्कालीन राजधानी दरभंगा थी, तो वहाँ पर अवस्थित जो रेलवे स्टेशन दरभंगा है वहाँ आपको ले चलते हैं। पहले इसका नाम हराही रेलवे स्टेशन था। वर्तमान में ये अभी कटहलवाड़ी के नज़दीक अवस्थित है। कटहलवाड़ी नामक जगह मोहल्ला में पड़ता है ये। तो आइए इस स्टेशन के धरोहरों से आपको अवगत करवाएं और मतलब एक विवेचन करें कि दरभंगा स्टेशन सही मायने में ऐतिहासिक है। 1762 ईस्वी में दरभंगा को दरभंगा महाराज के द्वारा अपने शासन का केंद्र बनाया गया था और 1873-74 में पड़े भीषण अकाल में राहत एवं बचाव हेतु तिरहुत स्टेट रेलवे कंपनी द्वारा समस्तीपुर होते हुए दरभंगा से दलसिंह सराय तक रेलवे लाइन बिछाया गया तथा इसका उद्घाटन 1 नवंबर 1875 को हुआ। उस समय में 43 मील की दूरी तय की गई थी। 43 मीटर गेज के रेलवे लाइन को खोला गया था। दरभंगा स्टेशन से राज दरभंगा के महल तक लाइन बिछाया गया था। मतलब दरभंगा स्टेशन से दरभंगा का जो नरगौना पैलेस है वहाँ तक लिंक था, लाइन का एक्सटेंशन था। और जो ठहराव केंद्र था उसको नरगौना टर्मिनल के नाम से जानते थे। राज दरभंगा का अपना सैलून होता था, जो उसको रेलवे अपने इंजन से या मतलब लिंक से उसको ले जाती थी। दरभंगा स्टेशन पर बहुत सारे महान हस्तियों का आवागमन हुआ है। गवर्नर जनरल हों या वायसराय या फिर स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति, दरभंगा रेलवे स्टेशन ने हर एक का स्वागत किया है और उनके आगमन का ये साक्षी रहा है। दरभंगा स्टेशन पर आने वाले महान हस्तियों में लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेलिंगटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान विभूति लोग हैं जो यहाँ आए हैं। और इसके वीडियो में मैंने ये दे दिया है फ़ोटो सब, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे कैसे कितने महान व्यक्ति, महान हस्तियों का दरभंगा रेलवे स्टेशन पर और दरभंगा में आगमन हुआ है। और इन सबों के आगमन का साक्षी रहा है, गवाह रहा है दरभंगा रेलवे स्टेशन। तो दरभंगा रेलवे स्टेशन भारत के लगभग सभी स्टेशनों से जुड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के काल में इसका विद्युतीकरण भी हो चुका है। यह उन स्टेशनों में शुमार है जो रेलवे को एक साल में 100 करोड़ तक का राजस्व देता है। लेकिन दुखद है कि सुबह के समय अगर आप टिकट कटाने के लिए टिकट काउंटर पर जाएं तो देखेंगे कि 2-3 ही टिकट काउंटर खुली रहती है और यात्री को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है ट्रेन टिकट लेने में। अभी दरभंगा स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्म हैं। FOB एस्केलेटर स्वचालित जो सीढ़ी है उस सब की सुविधा है। 8 ट्रैक है, पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। और दरभंगा स्टेशन जो है सो ईस्ट सेंट्रल रेलवे अर्थात मतलब पूर्व मध्य रेलवे का एक अंग है। इसके निकटवर्ती हवाई अड्डा की बात करें तो सबसे नज़दीक में तो इसका जो विद्यापति जी एयरपोर्ट के नाम से जिसको जानते हैं दरभंगा एयरपोर्ट वो है। लेकिन मतलब अगर आप विकिपीडिया को देखें तो आप देखेंगे कि पटना और गया हवाई अड्डा को भी इसके निकटवर्ती हवाई अड्डा में शामिल किया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे विभिन्न तरह के कलाकृति, मिथिला पेंटिंग, इस सब को देखेंगे। और जब स्टेशन पर आप आएंगे तो देखेंगे कि 105 वर्ष पुराना ऐतिहासिक भाप इंजन लगा हुआ है जिसको बड़ा ढंग से सजाया गया है। ये विंटेज का भाप इंजन है, इंग्लैंड में निर्मित है। और पहले तो ये कचरा जैसा पड़ा था, वहाँ चीनी मिल जो है मधुबनी ज़िला के लोहट में, तो वहाँ से इसको रेलवे ने लाया, बजाबते सजा वजा करके काफ़ी ढंग से ये आकर्षित करता है। और एक ये धरोहर जैसा है, इसको हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया है। और जब हम स्टेशन के भीतर प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि कैसे मतलब इसको सजाया धजाया गया है, कैसे मिथिला पेंटिंग सब से जो यात्री प्रतीक्षालय है वहाँ मिथिला पेंटिंग सबको जगह दिया गया है। और ये एक ऐसा पेंटिंग है जिसको महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है और लोक कला में शुमार है। आजकल तो मतलब पुरुष लोग भी मिथिला पेंटिंग से बनाने लगे हैं। वीडियो के अंत में हमने दे दिया है चित्र सब, जो कैसे कितने ऊंचे मचान पर चढ़ करके महिला लोग इस पेंटिंग को बनाती हैं। इसका विषय रास, महारास, रामायण, कोबर जैसे जो लोक उत्सव होते हैं और जो कुछ धार्मिक विषय है इन सब पर आधारित होता है ये लोक कला। महिलाओं के द्वारा इसको बनाया जाता है और पूरे दुनिया में ये फेमस चित्रकला में शुमार है। और इस चित्रकला के माध्यम से जो मधुबनी ज़िला की बहुत सारी महिलाएं हैं वो दूर दूर तक विदेश तक यात्रा कर चुकी हैं। जापान, थाईलैंड जैसे देश में भी उनका जाना आना रहता है इसको लेकर के। और संपर्क क्रांति एक ट्रेन है, वहाँ भी उसमें भी इसको मिथिला पेंटिंग से सजाया गया है। और इसके लोकप्रियता का आयाम है कि जापान सरकार के द्वारा भी रिक्वेस्ट किया गया है कि वहाँ के भी स्टेशन को मिथिला पेंटिंग से सजाया जाए। तो हम देखेंगे कि दरभंगा जो स्टेशन है वो दिल्ली से 1100 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। और यह उन स्टेशनों में इसका शुमार होता है जहाँ 100 मीटर तिरंगा लहराया गया। कुछ चुनिंदा स्टेशनों में ऐसी गतिविधि हुई, ऐसा हुआ जहाँ 100 मीटर तिरंगा फहराया गया, तो उन स्टेशन में दरभंगा का भी नाम है। तो ये सबसे पहले जो ये स्टेशन था उसका नाम था हराही स्टेशन। 17 अप्रैल 1874 को यह हराही स्टेशन का उद्घाटन हुआ था और 1 नवंबर 1875 को रेल सेवा प्रारंभ हुआ था। दरभंगा से समस्तीपुर होते हुए दलसिंह सराय तक मीटर गेज की सुविधा उपलब्ध थी। उस समय में जब रेलवे सेवा का पूरा बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ था तो उस समय
भी ये रेलवे के मैप पर था, भले ही ये मीटर ही गेज के रूप में क्यों न हो, लेकिन ये था। तो इस हिसाब से हम इसका अवलोकन कर सकते हैं, जो दरभंगा रेलवे स्टेशन कितना ऐतिहासिक रहा है और मतलब किन किन गौरवशाली क्षणों से ये गुजरा है, इसको हम देख सकते हैं। साथ ही हाँ, आप देख सकते हैं कि ये मिथिला पेंटिंग विविध विषय पर कैसे, रास हो या महारास हो या कोवर हो या नाग को, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नाग को नाथने की प्रक्रिया हो, इन सारे चीज़ों का समावेश किया गया है। अभी हम प्रतीक्षालय में आपको ले चल रहे हैं। हम प्रतीक्षालय में देख रहे हैं कैसे उम्दा किस्म की चित्रकारी की गई है महिलाओं के द्वारा, मिथिला पेंटिंग के द्वारा दीवार को सजाया गया है। और आप देखेंगे कि अगर इसके निकटवर्ती स्टेशन की बात करें तो मधुबनी में भी मिथिला पेंटिंग से सजाया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के चुनिंदा स्टेशनों को ही इस तरह से मिथिला पेंटिंग से सजाया गया है। उसमें एक दरभंगा भी है, जो बहुत सुव्यवस्थित ढंग से प्रतीक्षालय में मिथिला पेंटिंग को जगह दिया गया है और ये एक कैरियर भी उपलब्ध कराता है महिलाओं को और उनके कलाकारी को स्थान भी देता है, एक मंच भी देता है। तो हम यहाँ इसके दीवार पर विविध विषयों से संबंधित मिथिला पेंटिंग को देख सकते हैं। तो हमारा विषय तो यहाँ एक विजिट के माध्यम से जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान जो रेलवे स्टेशन का जो सौंदर्यीकरण हुआ है उसको दिखाना है। साथ ही पुराना जो इसका वैभव रहा है, पुराना जो ऐतिहासिकता इसमें छिपी हुई है या इतिहास का जो दर्शन होता है उसका भी विवेचन करना है कि किन किन साक्ष्यों के आधार पर कितना गौरवशाली रहा है ये दरभंगा स्टेशन। और दरभंगा में जो गिने चुने अच्छे जगह सब हैं, दर्शनीय स्थल हैं, तो उसमें एक दरभंगा स्टेशन भी है। हालांकि बड़ी लाइन का आगमन पहले समस्तीपुर में हुआ था, उसके बाद दरभंगा में हुआ था, लेकिन अभी चूँकि ये बहुत ही राजस्व देने वाला स्टेशन है तो इसके आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है और कुछ सुविधा सब इसको अगर उपलब्ध कराया जाए तो ये स्टेशन और भी बहुत अच्छा होने वाला है। और वर्तमान में जब ये सहरसा के लिए इसका लिंक मिल गया है और अभी मतलब इसका नया दरभंगा जंक्शन के रूप में प्रस्तावित है। शीशों के नज़दीक एक स्टेशन, काकर घाटी से शीशों के बीच में एक स्टेशन बनाए जाने की बात हो रही है। तो इस सब से इसका महत्व और बढ़ेगा, सुविधा भी बढ़ेगी। तो आप अवलोकन कर सकते हैं इसके लंबाई चौड़ाई, इसकी भीड़, आप इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। और जब से बड़ी लाइन बनी है और मतलब लगभग देश के हर एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन से इसका लिंक हुआ है, तब से बहुत भीड़ भी बढ़ी है, बहुत सुविधा सब भी बढ़ाई गई है। लेकिन और भी सुविधा सब देने की आवश्यकता है ताकि ये रेलवे स्टेशन के माध्यम से जनता का सेवा हो। और जो रेलवे का जो भारत में रहा है, अंग्रेज़ सरकार के द्वारा जो बहुत कुछ महत्वपूर्ण दिया गया है उसमें एक रेलवे भी है। और अचानक मैं इस रेलवे स्टेशन से गुजर रहा था तो मेरे मन में आया कि इस पर कुछ शोध किया जाए। जो हम लोग हालांकि दरभंगा से ही बिलोंग करने वाले आदमी हैं और पुराने समय से जब मैं अपने पिताजी के साथ दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आता था तो वहाँ हनुमान जी मंदिर में मेरे पिताजी
प्रार्थना अर्चना करते थे, तो उस समय से मेरा जुड़ाव रहा है। साथ ही समय के साथ साथ जो दरभंगा राज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको जानने का मौका मिला। और पहले तो ये रामविलास तत्कालीन जो रेल मंत्री थे रामविलास पासवान, उनको ये गर्व जाता है जो हाजीपुर में जो जोनल ऑफिस उन्होंने खोला और तभी ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे का भाग बना। तो माननीय रामविलास पासवान को इसका श्रेय जाता है जो उन्होंने ईस्ट सेंट्रल रेलवे का इसको अंग बनाया और बिहार में ही इसका मुख्यालय खुला। उसी मुख्यालय के भाग के रूप में ये दरभंगा स्टेशन है और इसमें आप चित्र सब के माध्यम से देख सकते हैं कि कितने गौरवशाली क्षणों का ये गवाह रहा है। और वहाँ पर जो एक इंजन है उसको हेरिटेज का दर्जा दिया गया है, इसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि कितने कितने महान हस्ती सब का यहाँ आगमन होता रहा है। इसी सब के परिप्रेक्ष्य में मेरा ये आकलन है और गर्व भी होता है कि बहुत ही ऐतिहासिक है ये रेलवे स्टेशन। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा दुखद लगता है जब इतनी सुविधा तो बहुत बढ़ी है लेकिन छत टपकते रहता है। तो वीडियो को पूरा देखें।